Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today I teach a new topic. Today is a teach part फिफ्थ. ये साइंस क्लास फिफ्थ है, उसका पार्ट ये 5 है आपका. ये पार्ट 5 में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले हम लोग रीड किए थे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रोविंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ग्रोविंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. किसी भी प्लांट के अदर पार्ट्स से कैसे न्यू प्लांट्स ग्रो करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स. कह रहा है कि न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकता है फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स, जो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स है उससे वो न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकता है. दिस मेथड ऑफ ग्रोविंग प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. कह रहा है कि प्लांट्स के को ग्रो करने के जो इस तरह का मेथड है वेजिटेटिव पार्ट्स से, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. कह रहा है कि प्लांट्स को ग्रो करने का जो यह मेथड है वेजिटेटिव पार्ट से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. फर्स्ट पॉइंट न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. कह रहा है कि न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स से न्यू प्लांट्स का ग्रो कैसे होता है. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के रूट्स सच एज कैरेट, डहलिया, बीटरूट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन हो सकता है. लेट अस परफॉर्म द फ्लोइंग एक्टिविटी टू सी हाउ डज अ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ रूट्स. एक्टिविटी ये दिखलाया गया है कि टू एम में एक्टिविटी में है कि टू ग्रो अ न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. करें कि स्वीट पोटैटो का न्यू प्लांट्स को ग्रो करने का ये एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है. उसमें स्वीट पोटैटो को लेकर के इसका मेथड है कि टेक अ स्वीट पोटैटो एंड प्लेस इट इन ए ग्लास फिल्ड 3/4 ऑफ वाटर. कह रहा है कि एक ग्लास जार है, उसके 3/4 पार्ट को वाटर से फिल कर दिया गया है. उसमें इस स्वीट पोटैटो को रख दिया गया है. रख देने के बाद कुछ दिनों के बाद ये छोड़ दिया जाता है और देखा जाता है कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन भी होना चाहिए. फ्रेश वाटर के ग्लास में रख कर के फ्रेश वाटर के नियर सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है. आफ्टर फ्यू डेज अ न्यू प्लांट ग्रो आउट ऑफ इट. फिर देखा जाता है कि न्यू प्लांट्स को ग्रो हो गया कुछ समय बाद या कुछ दिनों के बाद. सम रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. देखते हैं पहले रूट्स निकलते हैं, फिर वो रूट्स कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू प्लांट्स में. नेक्स्ट पॉइंट है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम. अंडरग्राउंड स्टीम आपका पोटैटो जो है, ओनियन, जिंजर, ये सब क्या है? अंडरग्राउंड स्टीम कहा जाता है. इसे फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स है, इसको अंडरग्राउंड स्टीम कहा जाता है. इसके थ्रू जो है हम लोग कैसे न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करेंगे. अंडरग्राउंड स्टीम लाइक ओनियन, जिंजर एंड पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. ये भी न्यू प्लांट्स में ग्रो कर सकता है. पोटैटो एंड जिंजर हैव बर्ड्स ऑन देयर सरफेस. कह रहा है कि पोटैटो और जिंजर के ऊपर हम ये देखते हैं कि एक बर्ड्स होते हैं, मतलब कहीं कहीं डीप जैसा, गड्ढा जैसा पोटैटोज के ऊपर देखते हैं. वो उस बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आई. ईच बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट अंडर सूटेबल कंडीशन. अगर सभी पोटैटो को अगर एक सूटेबल कंडीशंस में रखा जाए तो वो प्रत्येक बर्ड्स, ईच बर्ड्स कन्वर्ट इनटू न्यू प्लांट्स. द बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड आईज. इस पोटैटो के बर्ड्स को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं. एनी पीस ऑफ पोटैटो विथ एन आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स. पिक्चर में आपको दिखलाया जा रहा है कि एक पोटैटो को लेकर के, पोटैटोज का ये आई है, यहाँ बर्ड्स निकल रहा है.
इस आई के थ्रू बर्ड्स निकलता है, वो कन्वर्ट होता है न्यू प्लांट्स में, ये दिखलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टीम्स। स्टीम्स के थ्रू न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशंस कैसे होता है। इन सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट एंड सुगर केन, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ स्टीम ऑफ द पेरेंट प्लांट। कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे रोज, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट और सुगर कैन, इसके स्टीम के कुछ पार्ट को ले करके, इसके पेरेंट्स प्लांट्स के स्टीम के कुछ पार्ट को ले करके कुछ दिनों के बाद हम लोग जो है छोड़ देते हैं सॉइल में, और फेवरेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिर वो न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दीज पीसेस आर कॉल्ड स्टीम कटिंग। करके न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ स्टीम। स्टीम का कुछ छोटे से टुकड़े को ले करके न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं हम लोग। वो टुकड़ा किसका है, पेरेंट्स प्लांट्स का, यानी कि ओरिजिनल प्लांट का। दिस पीस आर कॉल्ड स्टीम कटिंग। यह पीस क्या कहलाता है, स्टीम कटिंग कहलाता है। एंड दे हैव 1 or 2 बर्ड्स ऑन दैम। उसमें से 1 or 2 बर्ड्स हम लोग लेते हैं। इफ़ यू प्लांट अ स्टीम कटिंग इनटू द सॉइल, फिर स्टीम कटिंग को हम लोग प्लांट कर देते हैं कहाँ में, सॉइल में लगा देते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, ये न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। ये फिगर में दिखलाया गया है एज शोन इन द गिवन बिलो फिगर। ये रोज का स्टीम है, इसको 2-3 वर्ड्स को छोड़ करके यहाँ से कटिंग किया गया, फिर इसको सॉइल में कन्वर्ट किया गया, सॉइल में प्लांटेड किया गया है। प्लांटिंग करने के बाद ये दिखला जाया जा रहा है क्या, कि यहाँ इससे न्यू प्लांट्स के लीव्स निकल रहे हैं और फिर जो है ओरिजिनल न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका पार्ट 5 है। आज इतना ही तक रहने देते हम लोग, इसके आगे हम लोग रीड करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चंस जा रहा है, उस क्वेश्चंस को हम लोग अपने नोटबुक में राइट करेंगे। क्वेश्चंस को ज़रूर जो है अपने नोटबुक में क्वेश्चंस के आंसर्स को राइट करेंगे। फर्स्ट क्या है क्वेश्चंस आपका, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चंस है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको, ये आपका होमवर्क है, इसको अपने नोटबुक में जरूर राइट करेंगे। जब भी हम लोग वीडियो देखने बैठेंगे तो अपने बुक को ज़रूर ओपन करेंगे। बुक ओपन रहेगा तभी पता चलेगा कि कहाँ क्या लिखा हुआ है क्लियरली। थैंक यू।